आज प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली में बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। पहला ही क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो किसको कैसे करेंगे। इसका आंसर माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। विपरीत है। तो हमने ये मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन दिए गए के ये क्या है, विपरीत है, क्योंकि ये दिया है उसमें एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। भाई परिमेय संख्या क्या है, a/b के रूप में तो लिखते हैं, तो बटे में होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी हाँ, a और b सहअभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इस लाइन को समझो। सहअभाज्य का क्या अर्थ होता है? सहअभाज्य का होता है संख्या एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, सिर्फ एक ही गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड होगा तो वह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। इसे जो हम इसे मान रहे हैं, जो दिए गए के विपरीत है, इसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शन विधि। ठीक, अब यहां पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर यानी कि ये हो गया। ठीक, तो अब यहां देखो, यानी कि a² किससे विभाजित है? 5 से। तो यहां पे हम लिखेंगे a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। इसे मान लो ये कथन, उसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, कि a² 5 से विभाज्य है तो फिर a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने माना a बराबर 5m, तो
m क्या है यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ m एक पूर्णांक है। यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर अब a का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब रखो a का मान समीकरण 1 में, इसको यहाँ रखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5b², यह कितना है 5m², ये होगा। तो देखो अब यहाँ पे भी यही है कि b² किससे विभाज्य है, 5 से। विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब इसे हमने मान लीजिए कथन b। तो अब हमने एक चीज देखा कि देखिए a भी 5 से विभाज्य है और b भी 5 से विभाज्य है, जबकि सहअभाज्य गुणनखंड की क्या प्रॉपर्टी थी कि एक के अलावा कोई दूसरा अवशिष्ट गुणनखंड ना हो, बल्कि यहाँ एक के अलावा 2 अवशिष्ट गुणनखंड हैं ऑलरेडी, यानी वो है 5 दूसरा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे कथन ए तथा बी से ए और बी के ओनिष्ट गुणनखंड फाइव है। ए और बी का ओनिष्ट गुणनखंड कितना है, 5 है। इसलिए ए और बी सहअभाज्य गुणनखंड सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, इसलिए ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। जब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे तो ये फिर ये परमेय संख्या भी नहीं होगी। √5 एक परमेय संख्या नहीं होगी। जब √5 एक परमेय संख्या नहीं होगी तो फिर क्या होगा, तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
संख्या होगी। अभी एक बार और दोबारा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने जो भी इसमें दिया है उसको हमने विपरीत माना। अगर विपरीत मानेंगे, वो जो माना विपरीत वो सिद्ध हो गया तो फिर ये है ही, और अगर वो सिद्ध नहीं हुआ तो फिर ऊपर वाला सिद्ध है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए की विपरीत है। विपरीत क्यों है? क्योंकि उसमें माना था हमने, उसमें दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब हमने, अब हमारा क्वेश्चन ये रहा बजाय ऊपर के, ये माना हमने, तो जब हमने इसे परिमेय संख्या माना तो इस संख्या को हमने a/b के रूप में लिख लिया। तो जहां a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b इज नॉट इक्वल 0, b का मान 0 के मान के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर सहअभाज्य पूर्णांक का क्या अर्थ होता है? सहअभाज्य पूर्णांक का अर्थ होता है एक के अलावा दूसरा कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक, दोनों पक्षों में वर्क कर दिया। अब वर्क करने पर हमारी ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि a² 5 से विभाज्य है, तो जब a² 5 से विभाज्य होगा तो a भी 5 से विभाज्य होगा। तो a बराबर हमने यहाँ माना 5 है, यहाँ m एक पूर्णांक है। हमने a का मान हमने किस में रख दिया? समीकरण 1 में। तो हमने यहाँ समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारा क्या आया? ये आया हल करके। तो हमने यहाँ देखा कि b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। अब दो कथन हो गए, एक तो ये वाला कथन और एक हो गया ये वाला कथन। अब दोनों कथनों में हमने ये देखा कि a और b का ओवेनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और बल्कि सहअभाज्य पूर्णांक हमारा ये कहता है कि एक के अलावा दूसरा कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जो कि इसमें है। तो अर्थात हमारी जो ये कथन है ये हमारा गलत साबित हुआ, है ना। तो यानी जो कल्पना है हमारी ये गलत साबित हुई। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और पोज करके इसे आप उतार सकते हैं अपने नोटबुक पे।